भाई जनसुराज ने इतिहास रच दिया है बिहार में। बांकीपुर विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर ने ऐसा तहलका मचाया है जिसकी गूंज पूरे बिहार में गूंज रही है कि भाई वो प्रशांत किशोर जिसको लेकर के मीम्स बनाए जा रहे थे, जिसे ट्रोल किया जा रहा था बिहार के चुनाव के बाद, जहां पर जनसुराज का भाई खाता नहीं खुल पाया था, उसने बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करी है उपचुनाव में और भाई इतिहास रच दिया है। जिस सीट पर यह कहा जा रहा था बांकीपुर सीट को लेकर के कि भाई यहां से यदि बीजेपी कुत्ते को भी लड़वा दे तो भाई उसे कोई हरा नहीं सकता है, वहां पर प्रशांत किशोर भाई साहब जीत हासिल करी है। अरे बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये गढ़ जो है वो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़, जहां से नितिन नवीन 2010 से लेकर अब तक लगातार विधायक बने। उससे पहले उनके पिताजी भी लगातार वहां से विधायक बीजेपी के मतलब बनते हुए आ रहे। 30 सालों से ये बीजेपी का गढ़ था भाई, 30-36 सालों से बीजेपी का गढ़ था। लेकिन यहां पर जनसुराज के प्रशांत किशोर ने ऐसा पलटवार किया है भाई पूछो ही मत। हमें याद है प्रशांत किशोर का वो स्टेटमेंट, जब बिहार चुनाव के बाद उनके मीम्स बन रहे थे, उनको लेकर के तंज कसे जा रहे थे, तो वहां पर प्रशांत किशोर ने कहा था कि भैया हम अभी मरे हुए नहीं है, हम अभी जिंदा हैं। उन्होंने यहां पर दिखाया है कि वैसा वो जिंदा है। भाई साहब कमाल कर दिया प्रशांत किशोर ने, मतलब हिला करके रख दिया। नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें जो है राज्यसभा बुला लिया गया, वैसे इधर का सीट खाली पड़ गया और बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में थी कि भाई साहब हम यहां से हम किसी को भी उतारेंगे ना तो यहां से प्रशांत किशोर हमको टक्कर दे ही नहीं पाएगा, आरजेडी वाले तो पीछे रह ही जाएंगे, हम यहां से जीतेंगे, फुल कॉन्फिडेंस में थी। लेकिन बॉस प्रशांत किशोर ने जो है इस बार खुद बांकीपुर विधानसभा चुनाव से जो उपचुनाव लड़ा, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट था और यदि यहां पर प्रशांत किशोर हार जाते तो प्रशांत किशोर का करियर जो पूरी तरीके से फिनिश हो जाता। लेकिन प्रशांत किशोर ने यहां पर बीजेपी के जो कैंडिडेट थे भाई नीरज सिन्हा, उन्हें हराते हुए प्रचंड जीत हासिल करी। और सबसे बड़ा कारण जीत का ये रहा ना कि भाई आप देखिए, मतलब जहां पर भी चुनाव हो रहा हो भाई, जब सरकार को लेकर के मुद्दे गर्म होते हैं ना, उनको लेकर के आवाजें उठ रही होती है ना, वहां पर यदि भाई छोटा सा भी कार्यकर्ता चुनाव लड़े तो भाई साहब बड़ा पलटवार कर देती है। आप देखिए बंगाल में ममता बनर्जी को किसने हराया था? शुभेंदु अधिकारी ने भाई साहब हराया था इलेक्शन में। तो उनके खिलाफ बातें चल रही थी, उनके खिलाफ आवाजें चल रहे थे, वहां से भाई साहब लड़ गए ये शुभेंदु अधिकारी और वैसा जीत के वो हीरो बन गए। तो वैसा ही यहां पर हुआ है। अभी बीजेपी को लेकर के मुद्दा गर्म है, चारों तरफ बीजेपी को लेकर के चर्चाएं हो रही है, उनकी नीतियों को लेकर के आवाजें उठाई जा रही है और यहां पर जो है प्रशांत किशोर लड़ गए और प्रशांत किशोर को इस बीजेपी के खिलाफ जो अभी माहौल बना हुआ है उस माहौल का पूरी तरीके से फायदा मिला है और भाई साहब उन्होंने जो है जीत करके अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई उम्मीदें, एक नई आशाएं, एक नया हौसला, एक नया विश्वास जो है वो भर दिया। क्योंकि जब 2025 में चुनाव हुए थे बिहार को, जिस तरीके से हारी थी मतलब जनसुराज, जिस तरीके से सब इनका हश्र हुआ था, लोग ये नहीं कहते वैसे ये पार्टी उठ करके खड़ी होगी, लेकिन ये जीत जो है जाहिर तौर पर जनसुराज के लिए एक संजीवनी का काम करेगी, जाहिर तौर पर जनसुराज की फिर से खड़ा होने में मदद करेगी। और भाई साहब एक एक जीत जो है ना बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। और वो कार्यकर्ताओं में दिखाई देने को मिल रहा है, वो कार्यकर्ताओं में जो है
उत्साह दिखाई देने को मिल रहा है। हालांकि वोट सिर्फ 34% ही हुए, ज्यादा जनता ने उत्साह में मतलब इस वोटिंग में जो भागीदारी नहीं करी, और शायद इसका भी फायदा मिला है, क्योंकि भाई वहां पर जब चुनाव हुए थे तो वहां पर बहुत भारी तादाद में यहाँ पर वोटिंग हुई थी इस सीट पे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 34% वोटिंग हुई, जिसका परिणाम भी जो है जन स्वराज को मिलता हुआ दिखाई। खैर जो भी जीत होती है भाई, जन स्वराज ने कहा कि भाई एक विधायक होने से सरकार तो नहीं बदल सकते, लेकिन सरकार बदलने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और ज्यादातर जो आपके लीडर इतना बड़ा जो मतलब उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो ज्यादातर आपके कार्यकर्ताओं के होश में होश आते हैं, और वो जो है एक नए तरीके से जो है आगे बढ़ते हैं। खैर आप लोग क्या कहना है प्रशांत किशोर के इस कमाल के जीत पर, जो जीत उन्होंने हासिल करी है, इस जीत पे आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।